अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू पल्स पॉइंट पीके। मैं हूं डॉक्टर नापा चौधरी और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी करंट सिचुएशन के बारे में जो कि हमारे मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। वो करंट सिचुएशन क्या है कि आप लोगों ने आजकल सोशल मीडिया के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर एक खबर जो है वो आग की तरह फैलती हुई देखी होगी कि एक क्रूज शिप समंदर के बीचों बीच पानी के अंदर मौजूद है और उसके अंदर तकरीबन 150 लोग बताए जा रहे हैं जो कि उसके अंदर मौजूद हैं। अब इन 150 लोगों को और इस क्रूज शिप को जो है वो कोई कंट्री अपनी साइट नहीं दे रहा कि ये वहां पे पहुंच सकें। अब इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन जो है वो एक वायरस बताई जा रही है, हेंटा वायरस के नाम से एक वायरस बताया जा रहा है। क्योंकि इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे लोग व्यूज की खातिर, अपनी प्रमोशन की खातिर, वीडियोस को बूस्ट करने के लिए और पता नहीं इन सारे स्टंट्स के लिए जो है वो अपने आप से खबरें बना के फेक न्यूज स्प्रेड कर रहे होते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो टोटली एक रिसर्च बेस्ड और एविडेंस और फैक्ट बेस्ड है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, दूसरे लोगों तक शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले ये जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि एक क्रूज शिप है जिसके अंदर मुख्तलिफ तकरीबन 150 लोग क्लेम किए जा रहे हैं कि उसके अंदर मौजूद है और उनको कोई कंट्री अपना जो है वो साहिल या बंदरगाह नहीं दे रहा कि वो वहां पे जा सकें। इन्फॉर्म किया जाता है कि एक क्रूज जो है वो समंदर के अंदर मौजूद है और उसके अंदर तकरीबन 147 लोग जो है वो रिपोर्ट किए जाते हैं कि 147 लोग मौजूद हैं और उन 147 में से WHO ने जो क्लेम किया है कि 3 डेथ जो है वो कंफर्म है और अभी 143 वो लोग हैं जो कि हेंटा वायरस सस्पेक्टेड हैं। उनके डिफरेंट टेस्ट किए जा रहे हैं और टेस्ट के बाद जो फर्दर कंफर्मेशन की जो रिपोर्ट्स आएंगी वो भी आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियोस में शेयर की जाएंगी। बट अभी तक जो है वो WHO ने सिर्फ इतने स्टैट्स जो है वो कंफर्म किए हैं कि जो 3 डेथ्स कंफर्म हुई हैं वो हेंटा वायरस की वजह से हुई हैं और अभी 143 लोग सस्पेक्टेड हैं। इनमें से कितने पॉजिटिव हैं जो कि वायरस का शिकार हो चुके हुए हैं। ये इसके जो है वो करंट स्टैट्स है जो कि फैक्ट्स एंड फिगर्स पर मबनी है। अब अगर इसके बाद आते हैं कि आखिर हेंटा वायरस है क्या चीज, ये किस तरह का वायरस है, किस तरह फैलता है, क्या इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। तो हेंटा वायरस कोई नया वायरस नहीं है कि ये नया वायरस डिस्कवर्ड हुआ हो या जिस तरह सिम्पसन्स कार्टून के बारे में बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे हैं कि सिम्पसन्स में कोई उसके किसी एपिसोड के अंदर इस तरह का क्लेम किया गया था कि एक 2026 के अंदर कोई नया वायरस जो है वो उसकी आउटब्रेक हो सकती है जो कि कोरोना से ज्यादा जो है वो खतरनाक होगा। ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग, सिम्पसन्स कार्टून के ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग कोई ऐसी एपिसोड के अंदर किसी चीज को डिस्कस नहीं किया गया। ये सिर्फ और बहुत सारी चीजों के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि लोग जस्ट जो है वो जो सिम्पसन कार्टून्स के कैरेक्टर्स हैं वो लगा के ऊपर सिम्पसन्स कार्टून लिख के नीचे कोई भी न्यूज ब्रेक कर देते हैं अपनी तरफ से। हालांकि इस तरह का कोई इस वायरस के बारे में सिम्पसन्स कार्टून के अंदर कोई प्रेडिक्शन नहीं की गई। अब अगर इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात की जाए कि आखिर ये हेंटा वायरस पता चल गया कि ये कोई नया वायरस नहीं है, किस तरह, मेन क्वेश्चन आता है कि ये फैलता किस तरह है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। इसका जो बेसिक फैक्टर है, की फैक्टर है, वो है चूहे। चूहों के थ्रू जो है वो ये हेंटा वायरस स्प्रेड होता है कि जब चूहे जो है उनके यूरिन के थ्रू, उनके जो फीसिस हैं, फुजलात हैं, उनके थ्रू जो है वो डायरेक्टली अगर वो किसी खाने के अंदर शामिल हो जाएं, पानी के अंदर शामिल हो जाएं, फ्रूट्स या सब्जियों के अंदर शामिल हो जाएं या इसके अलावा जब ये जमीन के अंदर, मट्टी के अंदर जज़ब हो जाते हैं, उस जगह को साफ किया जाए, डस्ट के थ्रू जो है वो आपके जिस्म के अंदर एंटर हो सकते हैं या वेपर्स के थ्रू कि जब एवेपोरेट हो रहा हो वो आपके अंदर डायरेक्टली चला जाए। मेन कि चूहे और उनका जो फुजला है, जो फुजलात है, वेस्ट है, उनका जो यूरिन है या जो बॉडी से वेस्ट नहीं करा होता है, स्टूल जो होता है, उसके थ्रू ये आपके जिस्म के अंदर जाके एंटर हो जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो चीज आती है वो ये आती है कि जब ये वायरस जिस्म के अंदर एंटर हो गया तो ये किस तरह के सिम्टम्स जो है इसके अंदर देखने को मिलते हैं हमें। तो अर्ली स्टेज के अंदर जो है वो कोई अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो ये आती है कि अगर ये वायरस जिस्म के अंदर एंटर हो गया हुआ है तो किस तरह के सिम्टम्स जो है वो नमूदार होते हैं। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता जाऊं कि फर्स्ट 6 to 8 वीक्स के अंदर, मतलब 1.5 से 2 महीने के अंदर आपको पता भी नहीं होगा, आपको कुछ महसूस भी नहीं होगा कि ये वायरस आपके जिस्म के अंदर
एंटर हो चुका हुआ है, क्योंकि ये वो टाइम होता है जिसे इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है, इंक्यूबेशन फेज कहा जाता है। ये वो फेज होता है जिसके अंदर ये वायरस आपके जिस्म में एंटर होता है, वहां पे आहिस्ता आहिस्ता अपनी तादाद में इजाफा करता है, अपनी कॉलोनी बनाता है और इतना अपनी तादाद के अंदर कह लें कि इजाफा करता है कि जब ये जिस्म के मुदाफियाती निज़ाम के साथ जो इम्यूनिटी होती है उसके साथ टक्कर लेने के काबिल नहीं हो जाता, ये तब तक जो है वो अपनी तादाद में इजाफा करता है। और इस टाइम को तकरीबन 6 से 8 हफ्ते लग सकते हैं, मतलब 1.5 से 2 महीने लग सकते हैं कि जब ये आपके डिफेंस सिस्टम के ऊपर अटैक करता है। अब जब ये 1.5 से 2 महीने के बाद आपके डिफेंस सिस्टम के ऊपर अटैक करता है तो उसकी वजह से ओबियसली डिफरेंट सिम्टम्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। अर्ली स्टेजेस के अंदर जिस तरह मौसम बदले तो लोगों के अंदर सिम्टम्स आते हैं, फीवर हो जाता है, बुखार होता है, जिस्म दर्द होता है, सर दर्द होता है, आंखों से पानी आ सकता है, खांसी नजला जो है वो आ सकता है, गला खराब हो सकता है, सो जिस्म में दर्दें हो सकती हैं, जोड़ों में दर्दें, ये इसके बेसिक सिम्टम्स हैं जिनको मोस्टली लोग इग्नोर कर सकते हैं। बट इस सिचुएशन के अंदर इन सिम्टम्स को इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। अपनी एडवांस स्टेजेस के अंदर जो है वो पहुंचते हैं तो इसके जो है वो डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि डेंजरस सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि ये आपके लंग्स को जो है वो इफेक्ट करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बीमारी है वो ये है कि ARDS करवा सकते हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अब इसकी वजह से क्या होगा कि आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, सांस जो है वो बड़ा मुश्किल से आएगा, आपको जोर जोर से जो है वो सांस लेना पड़ेगा, सीवियर टाइप की जो है सख्त किस्म की जो है वो आपको खांसी हो सकती है, आपको सांस जो है वो रैपिडली लेना पड़ेगा, तेजी तेजी से लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन लेवल जो है वो आपके ड्रॉप हो सकते हैं, जो है वो फेफड़ों के अंदर कह लें कि सोजिश पैदा हो सकती है, पल्मोनरी एडीमा हो सकता है और एट दी एंड जो है वो आपका रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है कि सांस का मसला जो है वो टोटली आपका निजाम खत्म हो जाता है और जिसकी वजह से जो डेंजरस केसेस होते हैं, जो एडवांस केसेस होते हैं उनके अंदर डेथ्स हो जाती हैं। अब इस वजह से जो है वो इसको कहा जा रहा है कि ये बहुत ज्यादा कोरोना से मिलता जुलता है, क्योंकि ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो एक इसकी हिस्ट्री के अंदर भी जो है वो ये चीज मौजूद है कि ये फीवर के साथ साथ, बुखार के साथ साथ जो है ये किडनी फेलियर भी करवाता है, लंग्स को तो मुतासिर करता है, इसके साथ साथ जो है ये किडनी फेलियर भी करवा सकता है। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि भाई ये किन लोगों को जो है ये वायरस ज्यादा इफेक्ट कर सकता है, किन लोग, कौन से ऐसे लोग हैं जो कि इसका ज्यादा इससे मुतासर हो सकते हैं। तो उसके अंदर पहला, फार्मर्स जो फील्ड में काम कर रहे होते हैं उनका चूहों के साथ एक्सपोजर ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा जो लोग कैंपिंग करते हैं, जो कैंपर्स हैं, जंगल में काम करने वाले लोग हो गए, उसके अलावा जो मिलिट्री के लोग वो इससे इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा जो ओल्ड बिल्डिंग्स जो है उनके अंदर काम करने वाले, गल्लों के अंदर काम करने वाले जो लोग होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं वो, और इसके अलावा जो देही इलाकों के रिहायशी हैं वो इस वायरस का ज्यादा शिकार हो सकते हैं। मेनली ये है कि जहां पे चूहे ज्यादा होंगे वो कह लें कि कूड़े की टोकरियां हो, वो रोड हो, वो गटर हो, वो सीलिंग्स हो, वो छतें हो, सो ये फैक्ट्रियां हो, बेकरियां हो, ये सारी वो जगह हैं जहां पे चूहे मौजूद हो सकते हैं। सो ये इन जगहों पे काम करने वाले लोग ज्यादा हाई रिस्क हैं जिनको ये वायरस मुतासिर कर सकता है। सो इसकी प्रिवेंशन क्या आती है कि इससे बचा किस तरह जा सकता है। सो सबसे पहले आपको डिसइंफेक्टेंट यूज करने चाहिए। ब्लीच सोल्यूशन जो है, अगर आपको कहीं पता हो कि किसी कमरे की किसी नुक्कड़ के अंदर अगर कोई क्रैक था, कोई चीज थी, उसको बंद करें, वो जगह को साफ करें, ब्लीच के थ्रू जो है वो साफ करें, मास्क वगैरह का इस्तेमाल करें, कोई भी काम कर रहे हैं ग्लव्स का इस्तेमाल करें। और वो ये नहीं है कि आप ग्लव्स है, आपने मुंह भी साफ कर रहे हैं, आंखें भी साफ कर रहे हैं, पसीना आ गया वो भी आपने साफ कर लिया। सो इन चीजों को आपने बचाना है कि अगर आपने ग्लव्स पहने हुए हैं तो उसको सेफली आपने उतार के किसी जगह पे डिस्पोज ऑफ करना है। और उसके बाद प्रॉपर जो है वो इस टाइम में आपने अपनी आंखों से, अपने नाक पे हाथ लगाने से, फेस पे हाथ लगाने से, लिप्स पे हाथ लगाने से अवॉइड करना है। और इसके अलावा अगर घरों की छतों के अंदर क्रैक्स मौजूद हैं, दीवारों के अंदर क्रैक्स मौजूद हैं, या जो फूड कंटेनर्स हैं उनके अंदर कोई इस तरह का मसला है तो उन चीजों को आपने रिकवर करना है।
और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो है वो डिफरेंट यूज किए जा सकते हैं। अब एक और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बताता चलूं कि वायरस के बारे में बहुत सारे लोग जो है वो इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं कि इसके बारे में कोई वैक्सीन मौजूद है। इसके बारे में अभी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली रिसर्च चल रही है, लेकिन अभी तक इसकी कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं है कि इसके बारे में कोई भी वैक्सीन तैयार की गई है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर करता जाऊं कि वायरस के बारे में हेंटा वायरस के बारे में आप लोगों को परेशान होने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, और इतना भी ज्यादा जो है वो आपको इजी या कंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को अपने घरों की, अपने फॉर्म्स की, अपनी जहां पे आप रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस जगह को साफ सुथरा रखने की जरूरत है। और दूसरी चीज, इसका एक और क्वेश्चन आता है, क्या ये ह्यूमन टू ह्यूमन इसकी ट्रांसमिशन है या नहीं है? क्योंकि कोरोना वायरस में तो यही था कि एक दूसरे से सलाम से गुरेज करें, नमाज भी पढ़ रहे हैं तो वो भी फासला रख के नमाज पढ़ें, सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटीन और ये सारी चीजें थी। इसके बारे में भी इस टाइप का बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं अभी से सोशल मीडिया के ऊपर। तो ये एक चीज बताता जाऊं कि इसकी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं है। एक इसका जो है वो वेरिएंट एक ऐसा है जो कि बहुत रेयरली एग्जिस्ट करता है, जिससे ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होती है। बहरहाल इसकी वजह से ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं होती, ये डायरेक्टली रोडेंट टू ह्यूमन होती है कि कोई कंटेमिनेटेड अगर आप चीज आपके अंदर जो है वो फुजला या कोई भी उसका यूरिन के थ्रू कोई चीज आपके अंदर जाती है, सो वो चीज आपको इफेक्ट कर सकती है। सो दिस इज द कंप्लीट वीडियो जो कि रिसर्च बेस्ड, एविडेंस बेस्ड है। अगर आप लोगों को कोई फर्दर क्वेश्चन हो इस चीज के बारे में, यू गाइस कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, दूसरे लोगों तक शेयर कीजिएगा, और चाहते हुए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दिस इज डॉक्टर नाबा चौधरी साइनिंग ऑफ फ्रॉम पल्स पॉइंट पीके। अस्सलाम वालेकुम।